अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको अच्छे हालों में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पिछली वीडियो में हमने एडिशन और मैट्रिसेस पढ़ा था। आज हम मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स को देखेंगे और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो काइंडली मेरी वीडियोस को देखा करें, इसको लाइक किया करें और शेयर किया करें। अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मुझे पता है कि मेरी वीडियोस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इतनी मैं इसको बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह इसको बेहतर कर लूँगी। और मैं बहुत पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को एक अच्छे तरीके से समझा सकूँ, आप लोगों को समझ आ जाए इसकी। तो आप मुझे काइंडली सपोर्ट किया करें। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक है हमारे पास। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल दो मैट्रिक्स हम लेंगे, लेट कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 0 और बी मैट्रिक्स हमने ले लिया है 4 और 1। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में इसके कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए? टू मैट्रिसेस ए एंड बी, हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगे और कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए तभी वो कंफर्टेबल होंगे। गिविंग प्रोडक्ट ए बी इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज बी। अगर ए हमारे पास कॉलम है, मैट्रिक्स है, उसके जो कॉलम्स की तादाद होगी वो दूसरा हमारा जो मैट्रिक्स होगा बी, कोई भी मैट्रिक्स होगा उसकी रोज़ की तादाद के बराबर होंगे, तभी हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये कंडीशन अगर फुलफ़िल नहीं हो रही तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान रखना है, पहला जो कॉलम होगा उसके पहला जो मैट्रिक्स होगा हमारे पास उसके कॉलम्स और दूसरा मैट्रिक्स होगा उसकी रोज़, अगर दोनों की तादाद बराबर होगी दैन हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, हमने अब दो मैट्रिक्स ले लिए हैं। देख लेते हैं, इसके दो कॉलम्स हैं हमारे पास C1 C2 और बी मैट्रिक्स में हमारे पास दो रोज़ हैं। कॉलम इसका एक ही है, इसमें दो रोज़ और दो कॉलम। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी लिख लेते हैं दोनों मैट्रिक्स 1 2 3 0। बी मैट्रिक्स लिखते हैं 4 और 1। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? पहली एंट्री फर्स्ट रो है, उसको दूसरे के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है देन। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 4, दूसरा जब नंबर लिखेंगे दरमियान में प्लस लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1। आगे इसका कोई भी कॉलम कुछ रो नहीं है या कॉलम रो नहीं है, बस हम इतना ही, ये इतना ही है, इस पर फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब हम सेकंड रो को देखेंगे, फिर उसको दूसरे के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। अब हम इसको देख लेते हैं। 4 1 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 और 4 3 ज़ा 12 प्लस 0 को मल्टीप्लाई किया तो 1 के साथ वो 0 ही आ गया। 6 आ गया और 12, तो हमारे पास ए और बी की मल्टीप्लिकेशन जो है 6 और 12 मैट्रिक्स आ गई। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो समझ आ गई होगी। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 3 2 -3 और बी मैट्रिक्स हमने लिया है -1 0 3 2।
अब हम सेकंड देख लेते हैं मैट्रिक्स, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट की आपको आई होप के समझ आ गई होगी। ए मैट्रिक्स लिखा है 1 3 2 -3, बी मैट्रिक्स है -1 0 -3 और 2 लिखा है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 2 रोज़ 2 कॉलम और बी मैट्रिक्स में भी 2 रोज़ 2 कॉलम, इनकी कंडीशन जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की है वो फुलफ़िल हो रही है। अब हम इसको लिख ले, इकट्ठा लिखा तो मल्टीप्लाई करना हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ लिखा, पहली एंट्री को पहली के साथ मल्टीप्लाई करना, दूसरी एंट्री को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करना। ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 और +3 मल्टीप्लाई 3। अब इस पर हमारा सेकंड कॉलम भी है तो इसको दोबारा 1 मल्टीप्लाई 0 +3 मल्टीप्लाई 2। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ दोबारा करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई 2। इसको आगे इसका सोल्यूशन करते हैं। 1 मल्टीप्लाई -1 था तो माइनस आ गया। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ शॉर्ट्स में कि प्लस को और अगर प्लस का एक डिजिट प्लस का और दूसरा डिजिट माइनस का तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 1 मल्टीप्लाई 0 +3 2 ज़ा 6। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय -1 है तो -2 आ जाएगा और प्लस -3 मल्टीप्लाई 3 है तो 9 आ जाएगा। ये 0 प्लस -6 आ जाएगा। अभी हम इनके साथ माइनस है इस वजह से इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर ही रखा है। ये -1 प्लस 9 6, ये -2 प्लस माइनस होगा और ये प्लस -6 होगा। ये प्लस का ये माइनस का तो प्लस माइनस हो गया। ये मैंने रूल्स आप लोगों को बताए हुए हैं। 9 में से इसको निकालो तो 8 आ जाएगा और बड़ी रकम की वैल्यू जो है उसके साथ साइन जो है वो लिखेंगे। ये 6 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 10 11 हो जाएगा, साइन जो बड़ी का आएगा और ये -6 आ गया। ये ए भी हमारे पास। आई होप इसकी भी आपको समझ आ गई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। और अगर कोई भी बात की आपको समझ नहीं आएगी एडिशन मैट्रिक्स में या मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को दोबारा आप लोगों को बता दूंगी, क्लियर कर दूंगी हर चीज़, मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी। और मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।